काबा पर हमला। After 500 militants attacked the Grand Mosque, एक झूठा मेहदी, एक ऐसा हुआ क्या जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। shaking the Saudi regime to its core. लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं था कि किसी ने काबा पर हमला किया हो। इससे पहले भी काबा पर कई हमले हो चुके और सबसे अजीब बात यह है कि काबा पर सबसे ज्यादा हमले मुसलमानों ने खुद किए। काबा पर पहला हमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब के बहुत बड़े बादशाह अब्राहा ने किया था, जो अपनी 60,000 की फौज लेकर काबा को गिराने के लिए मक्का की तरफ बढ़ रहा था। और अब्राहा के पास इस फौज में बड़े बड़े हाथी भी थे, जिसके बाद एक बहुत बड़े मिरेकल से अल्लाह ने अब्राहा की पूरी फौज को तबाह कर दिया और काबा को बचा लिया, जिसे हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब अब्राहा तो इस पूरे हमले में काबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन काबा पर दूसरे हमले में पहली बार काबा को आग लगा दी गई। और जिस बंदे ने काबा पर यह हमला किया उसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उसका नाम था यजीद। यजीद के बादशाह बनते ही उसकी फौज ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को बहुत ही बेदर्दी से शहीद कर दिया था। लेकिन करबला के वाक़े के बाद भी यजीद रुका नहीं, क्योंकि जैसे ही लोगों को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का पता चलने लगा, लोग यजीद की बादशाहत के खिलाफ हर जगह खड़े होने लगे, जिसमें यजीद के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में हुई। मदीना के लोग, जो ज्यादातर सहाबा और सहाबा की औलाद थी, उन्होंने करबला के वाक़े के कुछ ही अरसे बाद मदीना में उमैया खानदान के हेडक्वार्टर पर हमला किया और वहां से जबरदस्ती सारे बनु उमैया के लोगों को बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही बनु उमैया के कैपिटल दमास्कस में बादशाह यजीद को इस बात का पता चला, तो उसने फौरन अपनी फौज को मदीना पर हमले के लिए रवाना किया। मदीना पर हमला करो और उन्हें हुक्म दिया कि अगर 3 दिनों के अंदर अंदर मदीना के लोग मुझे अपना बादशाह ना माने, तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है कि तुम मदीना के अंदर घुसकर वहां जिसे चाहे मार दो और मदीना के घरों को लूट लो। जैसे यजीद की फौज मदीना के पास पहुंची, वो ये देखकर हैरान रह गई कि मदीना वालों ने एक बार फिर मदीना के सामने वही खंदक दोबारा बनाई थी, जो इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खंदक में बनाई थी। लेकिन वो खंदक काफिरों से बचने के लिए थी और ये मुसलमानों से। लेकिन इस बार यजीद की फौज से मदीना की खंदक मुसलमानों को नहीं बचा सकी, जिसके बाद यजीद की फौज ने मदीना में घुसकर 3 दिन तक सहाबा और उनके बेटों का कत्लेआम किया और यजीद के हुक्म से मदीना में सहाबा के घरों को लूट लिया। और कुछ किताबों में तो यहां तक लिखा है कि यजीद की फौज ने मदीना में कुछ औरतों का रेप भी किया। यजीद के इस जुल्म से मदीना से कुछ लोग अपनी जान बचाकर मक्का की तरफ भाग गए, जहां उस वक्त एक बहुत बड़े सहाबी अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी यजीद के खिलाफ खड़े हुए थे और उन्हें खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना को तबाह करने के बाद भी यजीद को कोई शर्म नहीं और उसने दोबारा अपनी फौज को हुक्म दिया कि अब मदीना से मक्का की तरफ जाओ और वहां उस बड़े सहाबी अब्दुल्लाह बिन जुबैर को पकड़कर मार दो। लेकिन मक्का पर कब्जा करना कोई आसान काम नहीं था। मक्का में अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने साथियों के साथ मक्का को डिफेंड करने के लिए बहादुरी से खड़े थे। यजीद की फौज 40 दिन तक मक्का पर हमला करती रही,